तो मेरी माँ गांव में रहती है भले ही, लेकिन मेरी माँ पहले कहाँ रहते थे? चंडीगढ़। चंडीगढ़। कौन सी जगह? 41 सेक्टर। 41 सेक्टर। तेर पब तो जान बेरा देश दलाल देश तो होगी गढ़वाई। गाना चलता था वहाँ, बिंदुली रात रह गे चरासी, उस सन का गाना। नरम जलेबी था। ये है जी पहाड़ी लमिंडा। इस तरह का ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है शहरों में गाड़ियों का, और यहाँ देखो गाय बैलों का ट्रैफिक। तो इसको मेरी भाषा में कहते हैं पल्यून। और ये जो कि पहाड़ों से धीरे धीरे करके ना लुप्त होने लग चुकी है। और कई सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जो खास पट्टी के ही होंगे, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि खास पट्टी का खौफ क्या था पहले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 टाइम हो रहा है और आज मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह से है। बारिश भी लगी हुई है हल्की फुल्की, और बाकी कोहरा देखो भाई। ये बारिश जो कि सुबह से लग रखी है और अभी बीच में बंद हो गई थी और फिर से शुरुआत हो चुकी है बारिश की। अब हो चुकी है फिलहाल बारिश बंद। और इनको देखो भाई, ये देखो धीरे धीरे करके चिड़िया भी देख रहे हैं कि कुछ निपट रहा है। आज सुबह भात डाला था इनके पास तो वो तो चपटा दिया है इन्होंने, अब चावल डाल दिए हैं। ये भी भाई पहले ही बैठ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। और आज देखो बड़े टाइम बाद घिनुड़ियों की जो टोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तीन तरह के पहुँच रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं क्यों भाग रहे, देख रहे इधर उधर कि कहीं मैं शिकार न बन जाऊं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं है। वो सोच रहे कहीं बिल्ली ना आ जाए भाई, लेकिन बिल्ली आजकल नहीं आ रही है। और जो बिल्ली है ना, तो बिल्ली ब्याह रखी थी तो उसके 3 बच्चे हो रखे थे। तो 3 में से एक का तो पता नहीं है, लेकिन जो 2 बच्चे थे ना, जो पिंकी नहीं है, पिंकी ने भाई साहब खा दिए। वो एक जगह से जैसे बिल्ली रहती है तो बिल्ली का भी ब्याहती है, तो 7 जगह वो चेंज करती है अपने बच्चों को रखने के लिए। तो ले जा रही थी मुझे लग रहा है, और 2 बच्चों को उसने अपना निवाला बना दिया। और पिंकी इतनी खतरनाक है ना, रिंकी और पिंकी भाई साहब। एक दिन परसों की रात को ना उन्होंने तुतरेयाल को मार गिराया, रात को 1 के 1:30 बजे के लगभग। जो वांट रहे थे ना, तो पहाड़ी राजमा पर क्यों लगाए जाते हैं, ये देखो जो हमारे पहाड़ी राजमा है तो लगभग तैयार होने वाली है। अभी तो ये कच्ची है और देख सकते जो कली होते हैं ना इनकी, तो अभी पूरी हरी है। और अब बस इंतज़ार यही है सभी लोगों को कि धीरे धीरे करके इनके अंदर बीज बनेगा, और बीज बनने के बाद इनको निकालेंगे, तब जब ये अच्छे तरह से इन्हीं वाणों पर सूख जाएंगे। और लोगों को डर ये भी लगा हुआ है कि बंदर आएंगे तो फिर बंदर इनको भी खा जाएंगे, बंदर हो चाहे गूंगी हो। बाकी जो बारिश लग रखी है तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए मैंने रेन कोट पहन लिया है और मैं आ रहा हूँ इस टाइम अपनी दुकान में। और बिना बारिश के ही हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और जैसे आजकल सुबह मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बाद और भी ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ की बात ही अलग है भाई, जब बिना बारिश के ठंड होती है, और बारिश के बाद तो और भी ज़्यादा। और पहले के लोग ये कहते हैं कि जैसे ये भादों का महीना लग रखा है ना, तो इस महीने की बारिश हो जाए तो काफ़ी ख़तरनाक होती है भाई, और धूप भी काफ़ी तेज़। जो मकान रहते जिन पर पठालियाँ रहती हैं, तो कई बार धूप इतनी तेज़ पड़ती थी कि पठालियाँ फट जाती थी गर्म से, और बारिश इतनी ख़तरनाक होती थी कहीं भी पहाड़ियाँ टूटने लग जाती थी। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया मैंने, आजकल की बारिश ऐसी है कि भैंस एक जगह पर खड़ी है तो एक साइड उसका सींग भीग जाता है और दूसरी तरफ नहीं भीगता है। इस तरह की बारिश होती है इस महीने। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं बारिश को लगे हुए। और टाइम की बात करें तो 12:30, लेकिन बारिश जैसे कि तैसे ही है, न कम हो रही न ज़्यादा, इसी तरह से लग रखी है। तो 2 तो बज चुके हैं और अब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश लग रखी है।
और अब चलते हैं भाई यहाँ से घर की ओर। आगे आगे मैं आ रहा, पीछे पीछे मैंने बोला कि क्या आ रहा मेरे रिंकी और पिंकी, इनको भी चैन नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं। घर पहुँचते ही खाने का टाइम हो चुका है और आज बना रखी हमारी भटकी दाल सोयाबीन। तो आनंद लेते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। ठंड से भाई साहब बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ तो। और मेरी माँ है भाई ना, तो मेरी माँ गांव में रहती है भले ही, लेकिन मेरी माँ पहले कहाँ रहते थे? चंडीगढ़। चंडीगढ़। कौन सी जगह? 41 सेक्टर। 41 सेक्टर। तो कितने साल रहे तुम वहाँ? 3 साल ही वक्त रहे मैं। हाँ। 4 साल ही वक्त रहे। 7 साल। 7 साल। अच्छा। और दीदी और वहीं हुए? जी हाँ, आरती अमिता। हाँ। उसके बाद तुम घर निकल पड़े? घर निकल पड़े। घर कह तेरे बाबा घर आई तो वह रहा था। अच्छा। तो पापा ने भी कैटरिंग का काम उसी टाइम किया शुरू? हाँ, वहाँ बात कर थोड़ा बात। अच्छा। तो पापा और तुम घर क्यों आई चंडीगढ़ से? तेरे पापा तो जान बहरा देश। कौन से सन में? 94 95 में? ऊँच है क्यों यार। हाँ हाँ। तब बहरा दे था जाना। अच्छा। तब हम गो रही हूँ तेरे बाबा के दलाल सन 65 दिन। दलाल दे से तो होगी गढ़वाई? बुढ़े तो भी यार गढ़वाली ये भी होगा वो। अब पैसे बहुत मांगे ना। हाँ। तेरे बाबा कटा करी लेगी। अच्छा। अब तू बैर देश लगाना। अब बैर देश पैसे पोसा कहना बारह बेल इनकी निवाणो। हाँ। तो वो बना तेरे बाबा मोड़ हुए खराब ब्याज चाहिए नहीं था। और ऐसा किसी ने ऐसा सच में कहा था कि जहाँ जैसे बोले पापा जा रहे थे बोले बाहर, और एक बंदे ने कहा बोले कि जथा बोलते हैं बहुत जान वैसे बड़े पुराने ही भैंस चरे इन वे तो बोले बोल कहीं जैन बोल छे नहीं। अच्छा। बोले ना जो बोल बाहर जान बेकार कांच बड़े पुराने भैंस चरे। हाँ। तो वो बड़ा ने जैन बोल के मैंने दिया जान मतलब सबसे पहले ये भी रिकॉर्ड रहना था पूरे गांव जुराना में कि मेरे पापा बाहर गए पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम। कोई नहीं था। हाँ। ना वो कोई छन था यार फोटो पाने रहे वाला जो रहे वो। अच्छा अच्छा। मतलब गांव का नहीं था ना? हाँ। तो वो पहले हुए पर तेरे बाबा था जाना तो वो बोला मैं नौकरी करना नहीं हुआ मैं घर रहा जी वाला 100 बोला एक अच्छा 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 तो हमने लगाना पड़ गया इनवे तो वो बेटा तब निजे तब म्यूनसिपालिटी को काम। और एक बार की याद कभी नहीं भूलेंगे। मैं, मेरी माँ और मेरी ताई हैं, हम कहाँ गए थे? उत्तरकाशी। मेरे पापा का भाई, मतलब मेरे पापा पहले पार्टी करते थे ठेका तेरे पापा ने बोले कि चलो मैं पार्टिया घुमाने के लिए। उत्तरकाशी घुमा कर लो। उस टाइम मैं छोटा ही था, ऐसे 10-12 साल का ना। जीप जाइए। हाँ। और तेरे बाबा था अंदर था माछों पकौड़ा। हाँ। और रास्ते में हमने तीन बंदों ने खा लिया करते। मैंने 3 चपट कर दी ना वो बटर वो दिन भी याद आते हैं। गाड़ी प्यार हुए दिन याद। गाना चलता था वहाँ बिंदुली रात रह गे चरासी, उस सन का गाना। आराम शुरू खाने था पकौड़ो ये भी याद है कि। और आप लोग YouTube में सर्च कर सकते हैं उस गाने का नाम, बिंदुली रात रह गे जरासी। भाई साहब उसी टाइम निकला था वो गाना। तो उस टाइम वहाँ खेल कूद चल रहे थे बच्चों के ना। स्टैंडर्ड कमरा पर रही है, स्टैंडर्ड VIP होटल में वो पड़े रहे बेचारा पैसा आश्रम होगा वही था। इन्हें जगह घूमियो बस वो जगह याद नौने के जोन जगह जाने था वो जगह घूमी गए तब जलेबी कहें वासु बेरा चाय खान कहने रहा जलेबी ये सूरी बट जलेबी लेन था किस्सा है ना ये दगड़े चाय कहना ये बस बेरा जलेबी लेवा। अब बचपन में तो अब जैसे होते हैं सभी जिद्दे होते हैं। हाँ सुबह चाय बोला जलेबी खाएगी इन्हें ना वे देखे ना वो तो देखे जिंदगी भर। ये जो आप लोग पत्थर देख रहे भाई ना, तो इसको मेरी भाषा में कहते हैं पल्यूण। और ये जो कि पहाड़ों से धीरे धीरे करके ना लुप्त होने लग चुकी है और कईयों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि ये किस काम आता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो पल्यूण है ना, तो इससे जो कि द्रांति वगैरह उसकी धार लगाते हैं। और ये पत्थर है जो, तो इस तरह का पत्थर बहुत कम मिलता है, ढूंढ के लाना पड़ता है इस तरह का। और हमारे यहाँ तो गढ़वाली भाषा में इसको पल्यूण कहते हैं और अलग अलग नाम है इसका। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं इस पत्थर को? कभी एक टाइम था भाई जब गांव की औरतें जाते थे घास लकड़ियों के लिए जंगल में, तो उस टाइम ये कहता था कि पहले मैंने धार लगाने अपने द्रांति पर, और दूसरा कहता था पहले मैंने लगाने हैं। और अब जो पत्थर बताया आप लोगों को पल्यूण,
तो भाई साहब ऐसे ही खाली पड़ी हुई रहती है बस। और आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक में काफ़ी एक पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि खास पट्टी है तो खास पट्टी के बारे में बताओ, खास पट्टी का खौफ क्या था उसके बारे में बताओ। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि खास पट्टी क्या था, खास पट्टी नाम क्यों पड़ा, इतना खास क्यों था, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा, तो वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि खास पट्टी क्या थी भाई। और कई सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जो खास पट्टी के ही होंगे, पर लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि खास पट्टी का खौफ क्या था पहले। ये जो चाचा औरों का घर जाने का गेट है ना भाई साहब, यहाँ अंदर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता बिना इजाज़त के, क्योंकि देख सकते हो डब्बू और क्या उसका नाम पता नहीं भूल गया मैं, ये दोनों अंदर आने ही नहीं देते। तो इसका नाम है मस्ती भाई, मस्ती। और ये तो ऐसे ही बना हुआ रहता है ना ताकि ये भागे ना, और जो अगर इसको खोल देंगे तो ये इधर उधर चले जाता है। डब्बू चल उधर है। चलो जी, ये है जी पहाड़ी लमंडा। तो पहाड़ी लमंडे भी लगने लग चुके हैं और ये दिया भी चाची ने मुझे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे अब। पहाड़ों में तो केवल आजकल एकमात्र प्याज और टमाटर लाना पड़ रहा है भाई, और मिर्च मसाला जैसे होता ही है। बाकी जो सब्जियां हैं तो पहाड़ों में अलग अलग तरह की सब्जियां लगी रही हैं। और जिस तरह से आप लोगों को बताता हूँ गंगाड़ों में अलग और हमारे यहाँ अलग होती है। तो जिनकी रिश्तेदारी होगी तो फिर यहाँ से गंगाड़ों की साइड जाता है सब्जी वगैरह जो गंगाड़ों में नहीं होती है, और गंगाड़ों से हमारे यहाँ आता है जो हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से चलता ही रहता है। नेकरी मार्केट में ना भाई साहब 5 बजे के बाद इस तरह का ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है शहरों में गाड़ियों का, और यहाँ देखो गाय बैलों का ट्रैफिक।